केंद्र खोलने से नियंत्रण स्थापित होता है और विकास को आमंत्रित किया जाता है, जिससे एक सक्रिय मध्य खेल के लिए मंच तैयार होता है। केंद्र को मजबूत करना और रानी के विस्तार की तैयारी करना, हालांकि शुरू में राजा के बिशप के लिए थोड़ा प्रतिबंधात्मक था। केंद्रीय उपस्थिति स्थापित करते हुए यह मोहरा धक्का तुरंत ब्लैक के क्षेत्रीय दावों का विरोध करता है। इतनी जल्दी प्यादे की संरचना को असंतुलित करना तीव्र सामरिक झड़पों को आमंत्रित करता है और संभावित रूप से आपके राजा पक्ष को कमजोर करता है। किंगसाइड को एकजुट करना और फियांचेटो की तैयारी करना ब्लैक के आक्रामक मोहरे के खिलाफ एक मजबूत बचाव प्रदान करता है। इस शूरवीर को विकसित करने से अब व्हाइट के केंद्र के खिलाफ दबाव बढ़ जाता है और तेजी से कैसलिंग की तैयारी होती है। लंबे विकर्ण की रक्षा के लिए बिशप को तैनात करना अब उत्कृष्ट रक्षात्मक कवरेज प्रदान करता है और संभावित मोहरे की प्रगति के लिए तैयार करता है। व्हाइट के केंद्रीय नियंत्रण को बाधित करने की कोशिश में यह बिशप सॉर्टी एक तत्काल स्थितिगत चुनौती शुरू करता है और प्रतिक्रिया को मजबूर करता है, संभावित रूप से लाइनें खोलता है। मोहरे का बचाव करना और महल की तैयारी करना, इस बिशप पैंतरेबाजी का उद्देश्य स्थितिगत लचीलेपन को बनाए रखते हुए चेक को हल करना है। रानी को E7 में स्थानांतरित करने से किंगसाइड को कास्ट करने की सूक्ष्मता से तैयारी हो जाती है और बाद में संभावित मोहरे के टूटने की भी अनुमति मिलती है, जैसे C5। केंद्रीय उपस्थिति को मजबूत करना और महल तैयार करना, इस शूरवीर की तैनाती आगे रानी के विकास के लिए एक लचीली नींव बनाती है। शूरवीर को अधिक सक्रिय वर्ग में विकसित करना, केंद्रीय नियंत्रण को चुनौती देना और प्यादा धक्का के लिए तैयारी करना। कैसलिंग केंद्रीय दबाव बनाए रखते हुए एक सुरक्षित मध्य खेल की शुरुआत करते हुए सम्राट को सुरक्षित करता है। रानी के शूरवीर के लिए बिशप की बलि देने से व्हाइट का केंद्रीय नियंत्रण बाधित हो जाता है और D-फाइल खुल जाती है, जिससे दिलचस्प सामरिक संभावनाएं पैदा होती हैं। रानी के साथ केंद्र को पुनः प्राप्त करने से महत्वपूर्ण रेखाएं खुल जाती हैं और ब्लैक के राजा पक्ष पर तत्काल दबाव डालते हुए मोहरे को धकेलने की तैयारी होती है। केंद्रीय चौकी पर शूरवीर की उपस्थिति का दावा करते हुए यह मोहरा श्रृंखला अब थोड़ा तनावपूर्ण महसूस कर सकती है। अब रानी के प्रभुत्व का दावा करते हुए ब्लैक के शूरवीर को कम सक्रिय वर्ग में मजबूर कर दिया गया है। प्यादा श्रृंखला को मजबूत करते हुए ब्लैक व्हाइट के केंद्रीय कब्जे को चुनौती देने के लिए तैयार करता है, जिसका लक्ष्य अधिक से अधिक गतिविधि का लक्ष्य है। जगह पर कब्जा करने और ब्लैक के विकास को बाधित करने के लिए एक केंद्रीय मोहरे को गले लगाते हुए यह कदम बोर्ड के मूल पर नियंत्रण के लिए एक रणनीतिक लड़ाई शुरू करता है। नाइट को D8 पर वापस ले जाने से बिशप के लिए एक स्पष्ट रास्ता खुल जाता है, लेकिन फिलहाल राजा का पक्ष थोड़ा उजागर हो जाता है। केंद्रीय प्रभुत्व का दावा करते हुए इस शूरवीर का लक्ष्य व्हाइट के स्थानिक लाभ को मजबूत करना और राजा के हमले के लिए तैयार करना है। शूरवीर को उसके मूल वर्ग में पुनः स्थापित करना केंद्र में श्वेत शूरवीर की प्रभावशाली उपस्थिति को संबोधित नहीं करता है। केंद्रीय मोहरे श्रृंखला को मजबूत करते हुए यह युद्धाभ्यास संभावित रूप से किंगसाइड हमले शुरू करने या D5 चौकी को मजबूत करने के लिए तैयार करता है। किंगसाइड प्यादा संरचना को मजबूत करते हुए G6 संभावित किंगसाइड फियांचेटो के लिए तैयारी करता है, लेकिन किंग के चारों ओर अंधेरे वर्गों को कमजोर कर सकता है। अब E-फाइल खोलने से ब्लैक के किंगसाइड विकास पर तत्काल दबाव बनता है और उनकी मोहरे संरचना को चुनौती मिलती है।
एक महत्वपूर्ण निर्णय एफ फाइल को अनलॉक करना, लेकिन आपके राजा के प्यादा कवर को काफी कमजोर करना। ई6 पर मोहरे को पकड़ने से खुली लाइनें टूट जाती हैं, जिससे व्हाइट की राजा पक्ष की घुड़सवार सेना के लिए तत्काल हमला करने की संभावनाएं पैदा हो जाती हैं। मोहरे पर कब्जा करने से सामरिक जटिलताएं सामने आती हैं और तुरंत व्हाइट के केंद्रीय मोहरे की संरचना को बाधित करने का प्रयास किया जाता है। केंद्रीय तनाव को दूर करते हुए व्हाइट एक रणनीतिक आदान प्रदान शुरू करता है, जिसका लक्ष्य ब्लैक की मोहरे संरचना को बाधित करना और केंद्रीय चौकी हासिल करना है। उस बिशप को आजाद करने से उसे अब कमजोर राजा पक्ष के प्यादों पर नजर रखने की अनुमति मिलती है। केंद्रीय फाइलों को अनलॉक करने से महल के राजा के खिलाफ आक्रामक संभावनाएं खुलती हैं। तूफान के बाद राजा की सुरक्षा करते हुए ब्लैक का लक्ष्य अब अपने बदमाशों को फिर से संगठित करना और जोड़ना है। कमजोर F7 प्यादे पर दबाव डालने के लिए एक शूरवीर को आजाद करना, एक तेज राजा शिकार की धमकी देना। एक बोल्ड रिपोजिशनिंग, जिसका लक्ष्य व्हाइट की केंद्रीय मोहरे संरचना को बाधित करना और संभावित रूप से बाद में काउंटरप्ले के लिए खुली एप फाइल का फायदा उठाना है। रानी को पुनः केंद्रित करने का उद्देश्य केंद्रीय मोहरे को आगे बढ़ाने में सहायता करना और भविष्य में राजा के पक्ष की कार्रवाई के लिए तैयार करना है। क्वीन साइड पर प्यादा श्रृंखला को मजबूत करना, व्हाइट के केंद्रीय दबाव के खिलाफ संभावित क्वीन साइड विस्तार या बचाव की तैयारी करना। किश्ती को खुली फाइल में लाने से प्रतिद्वंद्वी की कमजोर क्वीन साइड संरचना पर दबाव डालने का एक गतिशील तरीका मिलता है। रानी अपना पद खाली कर देती है, जिससे संभावित रूप से राजा के पक्ष में एक मोहरा आगे बढ़ सकता है या सामरिक झड़प की तैयारी हो सकती है। केंद्रीय मोहरे की तैयारी के दौरान राजा के अभयारण्य को मजबूत करने का उद्देश्य ब्लैक के सक्रिय बिशप को बेअसर करना है। G5 पर नाइट को चुनौती देने से आपके किश्ती के लिए लाइनें खुल जाती हैं, लेकिन आपके किंग साइड के प्यादे कुछ हद तक उजागर हो जाते हैं। केंद्रीय उपस्थिति पुनः प्राप्त करते हुए यह शूरवीर संभावित मोहरे की प्रगति या चुनौती मिलने पर तेजी से पीछे हटने की तैयारी करता है। शत्रु राजा की ओर मोहरे का आक्रमण शुरू करने का उद्देश्य अब रक्षात्मक संरचनाओं को तोड़ना और आक्रमण के अवसर पैदा करना है। राजा के पक्ष पर हमला शुरू करते हुए श्वेत ने काले की रक्षात्मक संरचना को तोड़ने के लिए एक साहसिक मोहरे का प्रयोग शुरू किया। आक्रामक नाइट जंप व्हाइट के मोहरे की संरचना को बाधित करता है और केंद्रीय प्रभाव का लक्ष्य रखता है। यह पैंतरेबाजी दबाव को पुनर्निर्देशित करती है, जिसका लक्ष्य खुली फाइलों का शोषण करना और काले राजा के खिलाफ एक खतरनाक बैटरी बनाना है। एक शूरवीर की केंद्रीय अग्रिम अब कम खतरनाक लगती है, जो आपके बदमाशों के लिए एक फाइल खोलती है। प्यादा श्रृंखला पर प्रहार करते हुए यह व्हाइट की पहल को आगे बढ़ाता है और कमजोर काले राजा की ओर महत्वपूर्ण आक्रमण के रास्ते खोलता है। इस केंद्रीय फाइल को खोलने से तत्काल सामरिक संभावनाएं पैदा होती हैं और व्हाइट के टुकड़ों को प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ई फाइल खोलना एक गंभीर प्रतिबद्धता है। यह तत्काल संपर्क बनाता है और ब्लैक के राजा के चारों ओर अंधेरे वर्गों का एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन करने के लिए मजबूर करता है। बिशप को तारांकन G6 तारांकन में स्थानांतरित करने से संभावित प्रतिवाद के लिए एक महत्वपूर्ण विकर्ण बनता है और व्हाइट के टुकड़े समन्वय को बाधित करने की कोशिश करते हुए किंगसाइड प्यादा संरचना को मजबूत किया जाता है। किश्ती को एप फाइल में पुनः स्थापित करने से ब्लैक के राजा के विरुद्ध
आक्रमण क्षमता बढ़ जाती है और संभावित प्यादा धक्का का समर्थन होता है। रानी को क्वींसाइड में स्थानांतरित करने से व्हाइट के किश्ती के खिलाफ संभावित गतिविधि की पेशकश होती है, लेकिन केंद्रीय मोहरे की कमजोरियों की उपेक्षा की जाती है। क्वींसाइड पर हमला करने से ब्लैक के समन्वय के लिए तत्काल सामरिक मुद्दे पैदा होते हैं। व्हाइट की रानी को बेनकाब करने की धमकी देना और केंद्रीय प्यादों पर दबाव डालना तत्काल प्रतिवाद पैदा करता है। उस मोहरे को छीनने से समय से पहले लाइनें खुलने का जोखिम रहता है। इसके बजाय अपनी रानी की स्थिति को मजबूत करें और आने वाले तूफान के लिए तैयार रहें। तत्काल रानी पक्ष पर दबाव डालते हुए इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य व्हाइट के मोहरे की संरचना को बाधित करना और किश्ती को सक्रिय करना है। किश्ती को दबाने से सामरिक अवसर पैदा होते हैं, संभावित रूप से लाइनें खुलती हैं या स्थितिगत रियायतें मिलती हैं। B2 पर उजागर किश्ती को पकड़कर ब्लैक ने व्हाइट की रानी को अस्थिर करने और आगे की जटिलताएं पैदा करने की उम्मीद में एक साहसी छापेमारी शुरू की। दुश्मन के इलाके में एक शूरवीर के साहसी आक्रमण को उजागर करने से ब्लैक की नाजुक मोहरे की संरचना को बाधित करने और रानी को धमकी देने की एक आकर्षक संभावना मिलती है। अपने शूरवीर को पिन से मुक्त करने से जवाबी कार्रवाई की अनुमति मिलती है, हालांकि यह आपके राजा को संभावित राजा के हमले के संपर्क में छोड़ देता है। राजा को बेनकाब करते हुए यह आदान प्रदान कमजोर काले सम्राट के खिलाफ महत्वपूर्ण विकर्ण खतरों को खोलता है। खुली फाइल का फायदा उठाने और नए आक्रमण के रास्ते बनाने का प्रयास। एक निर्णायक जांच शुरू करना, राजा को अजीब तरीके से पीछे हटने के लिए मजबूर करना और तत्काल खतरे पैदा करना। राजा को उजागर स्थिति से दूर पहली रैंक पर स्थानांतरित करने से अंततः रक्षात्मक हवा का झोंका मिलता है। एक निर्णायक मोहरे के बलिदान के साथ राजा के पक्ष को खोलते हुए व्हाइट ने उजागर काले सम्राट को निशाना बनाया, जिससे तत्काल खतरे पैदा हो गए। राजा की दुर्दशा को उजागर करते हुए ब्लैक रानी को पुनर्निर्देशित करता है, ढहती हुई रानी की संरचना और व्हाइट के आगे बढ़ते प्यादों के बीच जवाबी कार्रवाई की तलाश करता है। किश्ती को मुक्त करने से ब्लैक के कमजोर राजा पर एक भयंकर हमला शुरू हो जाता है, जो केंद्र में घुसने की कोशिश कर रहा है। पारित मोहरे को संरक्षित करना सर्वोपरि है, लेकिन यह निष्क्रिय पैंतरेबाजी पहल को आत्मसमर्पण कर देती है और व्हाइट को मजबूत होने की अनुमति देती है। रानी की उलझन को भांपते हुए यह कब्जा एक शक्तिशाली मोहरे के तूफान को प्रज्वलित करता है और काले राजा की ओर रेखाएं खोलता है। राहत की तलाश में ब्लैक रानी को सुरक्षित स्थान पर ले जाता है, लेकिन व्हाइट के बदमाशों के पास अब शोषण के लिए खुली लाइनें हैं। एक नाटकीय खोजी जांच को उजागर करते हुए व्हाइट तुरंत उजागर काले राजा को निशाना बनाता है और एक सामरिक अनुक्रम को मजबूर करता है। राजा की रक्षा करना सर्वोपरि है, क्योंकि सफेद किश्ती अब एक बहुत ही आक्रामक केंद्रीय वर्ग पर कब्जा कर लेता है, जिससे तत्काल जांच का खतरा होता है। निर्णायक मोहरे को सुरक्षित करना और साथ ही काले राजा को और अधिक उजागर करना। किश्ती की बलि देना एक हताशा भरा जुआ है, जो राजा के पक्ष में अत्यधिक खतरे को उजागर करता है। एक निर्णायक खोजे गए हमले को अंजाम देते हुए श्वेत ने काले राजा की नाजुक सुरक्षा को उजागर करने के लिए सामग्री का बलिदान दिया।